नमस्कार। 6 अगस्त 1945 ये दिन इतिहास के काले पन्नों में दर्ज है। सब लोग इसे अपने जहन से भुला देना चाहते हैं। हिरोशिमा नाम का ये शहर यूं तो रोजाना हजारों बम गिरते हुए देखता था, पर इसी दिन लिटिल बॉय नाम का एक बम आसमान से कयामत की तरह बरसा। पूरा शहर आग की सैलाब में डूबा हुआ था। जहां पर बम गिरा उसके 1 किलोमीटर के दायरे में पल भर में सब जल के राख हो गया। 3 किलोमीटर के दायरे में बड़े बड़े घर पल भर में जल के राख हो गए। ये दौर यही नहीं थमा। 45 दिन के भीतर भीतर लाखों लोग रेडियो एक्टिव हो गए। यूं मानो कब्रिस्तान का मायना बढ़ाना पड़ा। 9 अगस्त 1945 नाकिसाका, इसका आलम भी कुछ इस तरह था। इसी के साथ दुनिया के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ। तो बच्चों, आज हम ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है रेडियो एक्टिविटी। तो बच्चों, कभी हम रेडियो एक्टिविटी को अच्छे से समझ जाते हैं तो जो हमारी धरती है, जो जमीन है, उसकी लाइफ स्पेन क्या है हम ये निकाल सकते हैं। जो बोन हमें हजारों साल पहले चाइना में मिली थी डायनासोर की, हम उससे ये पता लगा सकते हैं कि जो डायनासोर था जमीन पर कितने साल पहले मौजूद था। बच्चों, कई ऐसे पेड़ होते हैं जो जमीन के अंदर धस जाते हैं, हम उससे ये पता लगा सकते हैं कि उस पेड़ की लाइफ स्पेन क्या होती है। तो बच्चों, जमीन पर कौन सी चीज कितनी पुरानी है हम उसे रेडियो एक्टिविटी की मदद से बता सकते एग्जैक्ट डेट के साथ। क्या वो लिविंग थी, क्या वो नॉन लिविंग थी। तो बच्चों, इसी को कहते हैं कार्बन रेडियो एक्टिव डेटिंग। इसके अलावा रेडियो एक्टिविटी का यूज हम रिसर्च फील्ड और मेडिकल साइंस के अंदर भी देखते हैं, जिसका उदाहरण एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे कि एक पेशेंट है जो कैंसर से पीड़ित है, अगर हम रेडियो एक्टिविटी का सही वक्त पर इस्तेमाल करते हैं तो उस पेशेंट का कैंसर किस स्टेज के अंदर है हम ये पता कर सकते हैं। कभी हम रेडियो एक्टिविटी को सही कंट्रोल वे के अंदर इस्तेमाल करें तो उसका एक बेहतरीन एग्जांपल है न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या आपको पता है बच्चों, कभी हम न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर से पूरे देश के अंदर बिजली बनाएं तो हमारे घर का बिल 5 गुना कम हो सकता है। तो इससे बच्चों आप खुद सोचो, जो हमारी इंडस्ट्रीज होंगी, जो हमारी जीडीपी होंगी, वो कितनी ज्यादा ग्रो करेंगी। इससे हमारा एक बेहतरीन और स्ट्रॉन्ग मुल्क बनेगा। अलावा जहां अमृत है वहां जहर भी है। मेरा कहने का मतलब ये है, दुनिया के इतिहास में, दुनिया की तारीख में रेडियो एक्टिविटी कई काले धब्बे दे गए, जिसका एग्जाम्पल है हिरोशिमा नागासाकी। अगर हम रेडियो एक्टिविटी को कंट्रोल करके 1 सेकेंड के अंदर न्यूक्लियस के 1000 हिस्से कर दे तो वो बहुत एनर्जी प्रोड्यूस करती है, जिसका एग्जाम्पल है एटॉमिक बम, न्यूक्लियर बम। बच्चों, आपको पता है हिरोशिमा नागासाकी पर जो बम गिराया गया था, आज के दौर में उससे 3000 गुना स्ट्रॉन्ग बम बनाया जा चुका है। बच्चों, जहां पर ये बम गिरा था वहां पर हजारों साल तक जीवन बसर नहीं कर सकता है। तो बच्चों, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। कईयों के लिए ये स्वर्ग है तो कईयों के लिए कब्रिस्तान। थैंक यू।